नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। योग हमारी विरासत और प्राचीन संस्कृति की पहचान है, जो पूरे विश्व में लोगों द्वारा अपनाया गया है और आज योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। आप भी रोग मुक्त जीवन के लिए योग को अपनाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में कई स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पहुंचे, जहां सीएम ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत सेना के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं देहरादून में बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और योगाभ्यास किया। वहीं धर्मनगरी की हरिद्वार में आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पौड़ी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल समेत हजारों लोगों ने योगासन किया। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड में, समूचे उत्तराखंड में किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास किया। भारत दिवस है, इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज ये भारत की पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से भारत के उस गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को माना, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। आज इस अवसर पर मैं सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें देखिए, हर वर्ष की बात ही इस बार भी आयुष विभाग के तत्वाधान में मालवीय द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें काफ़ी श्रद्धालु जो पूरे देश के कोने कोने से भी आए हैं और उनके समक्ष भी योग का प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो कि इस बार के योग का थीम भी है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए आप योग जरूर करें, आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। और आप जैसा मान ही रहे हैं कि जैसा हर वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार जिस गति से होना चाहिए उससे भी अच्छी गति से यहाँ पे हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो हरिद्वार एक आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और योग की उत्पत्ति जो हमारे उत्तराखंड से हो रही है उसका प्रचार प्रसार भी यहाँ से हो रहा है। इतनी भारी बारिश सुबह थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में अन्य अन्य स्थानों पे लोग निकले, योग का क्रिया की और पुनः एक बार एक बड़ा संदेश विश्व को भेजा, योग स्वयं के लिए भी, योग समाज के लिए भी। मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देशवासियों तक पहुंचाने का काम किया। हम सब नित्य अपने क्रिया में योग को अपनाएं। युग में फैलेगा, ये योग का युग होगा। तो इसमें आप सरकार का रोल कैसे देखते हैं? सरकार का रोल इतना है कि सरकार गौरव दे योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपनी सनातन विरासत को। सरकार जो है तिरस्कार ना करे, उसको सत्कार दे। काम तो समाज को करना पड़ेगा, जागना तो समाज को पड़ेगा। इसीलिए मैंने सबसे आह्वान किया, उठो युग नया योग का आ रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्ष आ रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है। पूरे समाज को जागना पड़ेगा और पूरा समाज जागेगा और योग करेगा तो निश्चित रूप से समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
तो पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, देवभूमि की राजधानी देहरादून और मसूरी में करो योगा रहो निरोग की थीम पर आम जनता भी योगाभ्यास कर रही है। बता दें आपको, योगाभ्यास मानसिक और शारीरिक शक्ति वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में काफी मदद करता है। उधर पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदि कैलाश में योग कार्यक्रम के बाद पार्वती कुंड में देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उधर मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन करने पहुंचे काजी ने कहा कि उपचुनाव में उनकी जीत पक्की है। उधर आपको बता दें कि देहरादून के बहल चौक पर उस वक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई जब एक अज्ञात वाहन अचानक से फ्लीट के आगे आ गया। हादसे के बाद मंत्री गणेश जोशी को दून अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में मंत्री गणेश जोशी को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन को बचाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक के चलते यह हादसा हुआ। तो वहीं देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के तहत आवंटित बजट खर्च करने के लिए विभागों को 100 दिन का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बजट खर्च की धीमी गति पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार के पास जन कल्याण योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। कैबिनेट मंत्री की इन बातों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री ने आदेश दिया, लेकिन उस आदेश का कितना पालन किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, मंत्री जी ने आदेश दिया, उनका काम है आदेश देना, लेकिन उस आदेश की अनुपालन कितना होता है ये देखने वाली बात है। 2 पोर्टफोलियो मंत्री जी के हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा विभाग में तो भाजपा सरकार के अंतर्गत स्कूल और ITI बंद करने का सिलसिला जारी है, तो बजट खर्च करने की बात किस बेस पर मंत्री जी कह रहे हैं समझ में नहीं आता। जब आप स्कूल ही बंद कर रहे हैं तो बजट कैसे पूरा होगा। दूसरी बात स्वास्थ्य की लें, स्वास्थ्य अस्पताल हैं हमारे, जो भी सरकारी संस्थान है उसमें कितना खर्च हो रहा है। मशीनें काम नहीं करती हैं, लोग वहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो परेशान होकर रिजाइन की बात करते हैं। अभी उधर देहरादून में रायपुर क्षेत्र में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर रवि बटोला के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने कहा था कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, साथ ही बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी कारोबार और साथ ही बदमाशों से ताल्लुकात रखने वालों की जांच की जाए। तो वहीं नगर निगम MDDA से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की ज़मीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। देहरादून में सीएम आवास पर अफसरों के साथ सीएम धामी ने की बैठक। सत्यापन अभियान सख्ती के साथ चलाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा देवभूमि में अपराध एवं अपराधियों की नहीं कोई जगह। कट्टरपंथियों के निशाने पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय को जान से मारने की मिली धमकी। इंस्टाग्राम पर लिखा तनसर से जुदा कर देंगे, हिंदी फिल्म हमारे पारा को लेकर दी धमकी।
उत्तरकाशी में पंचायत डूडा के बैठक जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर हुई रचनात्मक चर्चा। सदन में उठाए गए मामलों पर डीएम ने निरीक्षण कर समाधान के दिए निर्देश। बादपुर में अवैध कसिनो खेले चलाने की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। मौके से 12 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी समेत अन्य सामान किया बरामद। देहरादून के रायपुर इलाके में गोलीकांड का मामला। स्थानीय लोगों में दिखा खासा आक्रोश। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तरकाशी में गंगोत्री स्नान के दौरान एक श्रद्धालु की पैंट से नकदी हुई चोरी। पीड़ित ने थाने में दी शिकायत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में टांडा के जंगलों में लगी भीषण आग। पुलिस और प्रशासन हुआ अलर्ट। दिल्ली हाईवे किए गए बंद। अभियान गैर जमानती वारंटी को लेकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल लाओ इनाम पाओ योजना अब खत्म। योजना का अंतिम लकी ड्रॉ निकाला गया। प्रेमचंद अग्रवाल के लिए मौजूद 1500 विजेताओं के निकाले गए लकी ड्रॉ। देहरादून में नगर निगम की वेबसाइट में आ रही दिक्कतें। पंजीकरण कराने में लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना।